उत्तर प्रदेश की जिन 10 विधानसभा सीटों को लेकर उपचुनाव होने हैं, उसमें प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा भी है। इस विधानसभा सीट के चुनाव को लेकर अभी से सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। अलग अलग सियासी दलों के अपने अपने समीकरण हैं, जिस आधार पर वो अपनी रणनीति तय कर रही हैं। हमारे साथ प्रयागराज के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे बात करते हैं कि फूलपुर में इस बार क्या होने जा रहा है। सर, सबसे पहले आपसे, फूलपुर में क्या दिख रहा है इस बार? फूलपुर में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती है। वैसे भी फूलपुर विधानसभा क्षेत्र कभी भारतीय जनता पार्टी का गढ़ नहीं रहा। वहाँ पे समाजवादी पार्टी जीती है, बहुजन समाज पार्टी जीती है, कांग्रेस के लोग जीतते ही रहे हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में पहली बार बीजेपी जीती और 2022 के चुनाव में ही उसका मत प्रतिशत बहुत नीचे चला गया। माने 2017 में जहाँ तक मुझको याद है कि 25,000 से ज़्यादा मतों से बीजेपी के उम्मीदवार की जीत हुई थी। साथ ही प्रवीण पटेल थे जो सांसद चुने गए। लेकिन 2022 का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो वह उनकी जीत कुछ हज़ार की रह गई, 3, साढ़े 3 हज़ार या 4 हज़ार के आसपास। तो अब फिर विधानसभा के बाद अब इस बार लोकसभा का चुनाव लड़े। लोकसभा के चुनाव में भी उस संसदीय क्षेत्र में जो 5 सेगमेंट्स असेंबली सेगमेंट्स फूलपुर पार्लियामेंट्री सीट के, उसमें फूलपुर में ही उनको लगभग 75,000 से ज़्यादा कम सीट मत मिले हैं। मैंने उनमें उनका मत प्रतिशत और कम हो गया है, ज़्यादा गिर गया है। तो मुझे लगता है कि फूलपुर संसदीय विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती होगी और बचाने में, उस सीट को बचाए रखने में दिक्कतें आएंगी। अब प्रत्याशियों के चयन में भाजपा को कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि कई भीतरघाती लोग भी हैं जो इस रेस में शामिल हैं? नहीं, ये तो लोकसभा के चुनाव में भी आप देख चुके हैं कि जो लोग टिकट के इच्छुक थे और जो चाहते थे कि उनको टिकट मिले, नहीं मिलने पर या तो निष्क्रिय हो गए या उन्होंने पार्टी के पक्ष में काम नहीं किया। वह चुनौती तो इस असेंबली में भी आएगी, क्योंकि वहाँ टिकट चाहने वाले लोगों की संख्या अच्छी खासी है। क्योंकि लोकसभा की सीट भी बीजेपी जीती है, कई असेंबली सेगमेंट्स पे बीजेपी है, तो वहाँ लोग चाहेंगे कि कई दावेदार होंगे। लेकिन वो भीतरघात कितना असर पड़ेगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि उम्मीदवार कैसा है। अगर जमीनी उम्मीदवार है जिसका संपर्क भी है, पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता भी है, पार्टी के कार्यकर्ताओं से एक बेहतर कनेक्ट है, वो राजनीतिक गतिविधियों में बहुत सक्रिय रहा है, तो भीतरघात बहुत मायने नहीं रखता। भीतरघात तब मायने रखता है जब आपका पब्लिक कनेक्ट बहुत कम हो और संगठन में भी आपकी पैठ न हो। उसमें मुझे लगता है कि अगर विपक्ष और भाजपा में देखा जाए तो भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है, जैसे अभी सर ने कहा। आपको क्या लगता है भाजपा के पास चेहरे कौन कौन से हैं जिन पर वो दांव लगा सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरे बहुत से हैं, और जिसमें फूलपुर के लिए दीपक पटेल हैं, कविता पटेल हैं, और उसके साथ में जो है मतलब और भी विपिंदर पटेल हैं, ब्लॉक प्रमुख फूलपुर के। कई लोगों ने दावेदारी अपनी की है। बहरहाल दावेदारों के ऊपर नहीं निर्भर करता है, ये निर्भर करता है जातीय समीकरण की। जहाँ तक हम बात करें कि बस बहुजन समाज पार्टी ने पाल समाज से लोकसभा प्रत्याशी दिया था, जिसकी वजह से पूरा पाल समाज जो है फूलपुर का उनकी तरफ चला गया था और मौर्य समाज पूरा चला गया था। अब ये निर्भर करेगा कि समाजवादी पार्टी किसको टिकट देती है। अगर समाजवादी पार्टी गैर परंपरागत से हट के किसी को टिकट देती है और उसके समाज का वोट मिल गया, तो आप जैसा कि अभी सर बता भी रहे थे, 17,000 वोट यानी 1,07,000 वोट अभी बीते लोकसभा में फूलपुर से समाजवादी पार्टी पाई थी, 89,000 वोट भाजपा पाई थी, यानी 17,000 वोट से लगभग ये लोग पीछे थे। तो 17,000 वोट से पीछे थे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ती नहीं है। अगर वो नहीं लड़ती तो 27,000 वोट वो भी पाई थी। अब उसका 27,000 वोट का बंटवारा किस तरीके से होगा? वैसे शासन सत्ता का चुनाव होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा चुनौती सत्ता को कम मिल पाती है। लेकिन अगर सरसरी निगाह से देखी जाए तो समाजवादी पार्टी यानी कि विपक्ष जो है, इंडिया गठबंधन जो है, वो फूलपुर से मजबूत है, बशर्ते ऐसा प्रत्याशी दे जो भाजपा के वोट को ला सके। क्योंकि प्रवीण पटेल पिछली बार अभी 2022 में जो विधानसभा हुआ था, उसमें 2700 कुछ वोटों से ही वो जीत हासिल कर पाए थे, तो बहुत कम मार्जिन रहा था। इसलिए लोग समझ रहे हैं कि यहाँ से भाजपा मजबूत है, इंडिया ब्लॉक मजबूत है। लेकिन अब शासन सत्ता का क्या प्रभाव पड़ेगा और प्रत्याशी कैसा होगा, ये देखने वाली बात होगी, तभी जो कुछ कहा जा सकता है। लेकिन अगर सरसरी निगाह की बात करेंगे तो इंडिया ब्लॉक जो है उपचुनाव में मजबूत दिखाई दे रहा है। लेकिन इंडिया ब्लॉक के पास कॉम्पिटेंट कैंडिडेट्स भी तो अभी नहीं दिख रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कैंडिडेट की बात आप देखिए, अमरनाथ मौर्य नहीं, अमरनाथ मौर्य तो लोकसभा के चुनाव में ही लाभ हो सकता है कि हो सकता है उनको लड़ा दिया जाए, लेकिन अमरनाथ मौर्य को भी बहुत गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था और उन्होंने पानी पिला दिया बीजेपी को। गैर
ऐसे ओबीसी जो गैर यादव और कुर्मी हैं, उनमें से कितना वोट लेके गए चले गए? कोई चेहरा दिख रहा है आपको जिसमें अपोजिशन जिसको एक लेकर कहना जल्दीबाजी होगी, लेकिन पिछली बार जो पिछले 2022 के चुनाव में ही जो उम्मीदवार थे, जो मुस्लिम कैंडिडेट थे, उन्होंने अच्छा खासा केवल कुछ हजार की जीत अगर उन्होंने ला दी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उम्मीदवारों के मामले में समाजवादी पार्टी के पास कोई संकट नहीं है। और दूसरी चीज़ कि इंडिया ब्लॉक जिसकी बात अभी मनोज जी कर रहे थे, वह महत्वपूर्ण है। इंडिया ब्लॉक इसलिए कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की मिलीजुली ताकत वो निश्चित रूप से फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में मान्य रखती है, और वह भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती होगी। उम्मीदवारों में निश्चित रूप से उम्मीदवारों के चयन में समाजवादी पार्टी को एक सावधानी बरतनी पड़ेगी। किस तरह के उम्मीदवार वो लाते हैं जो कम से कम परंपरागत वोट है जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का उससे अलग हट करके भी अपने तरफ मतदाताओं को आकर्षित करें और सेंध लगा सके बीजेपी के मतदाताओं में। जी हाँ मनोज जी, क्या कहना चाहिए? हमारा ये मतलब जैसे कि अभी उम्मीदवार की बात कर रहे हैं, इंडिया ब्लॉक की तरफ से बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं। अभी मेरी बात हुई थी मनोज पांडे से, जो फाफामऊ से चुनाव लड़ते थे। मनोज पांडे को टिकट नहीं मिल पाया था। वो जो है ब्राह्मण समाज से है, और ब्राह्मण समाज भी अपने समाज का प्रत्याशी सपा से भी अगर इंडिया ब्लॉक से भी पाएगा तो वो उनको वोट कस के देगा। साथ में शशांक त्रिपाठी जो पिछली बार सपा से टिकट मांग रहे थे, वो यहीं के रहने वाले हैं, वो भी एक दावेदार हैं। उसके अलावा जो दूधनाथ पटेल, अगर पटेल समाज से देना, पटेल समाज का भी प्रत्याशी रहेगा तो अच्छा लड़ेगा। कुछ भी पटेल बंटवारा होगा अगर पटेल समाज का वोट, तो इंडिया ब्लॉक मजबूत है। उसके अलावा जो है श्यामलाल पाल जो अभी प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं, वो भी यहीं के रहने वाले हैं, और मेरी जो जानकारी है उनको इशारा भी किया जा चुका है कि आप फूलपुर से उपचुनाव लड़ेंगे, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष है, उनको कहीं कहीं तो उनको भेजना है, चाहे विधानसभा भेजे चाहे विधान परिषद में भेजे। तो मनोज पांडे, शशांक त्रिपाठी, रविंदर मिश्रा भी टिकट मांग रहे थे। ये लोग गैर परंपरागत सपा के वोटर हैं। श्यामलाल पाल जी हैं, और अमरनाथ मौर्य तो एक स्वाभाविक उम्मीदवार हो भी सकते, क्योंकि जो लोकसभा लड़ा होता है जरूरी नहीं को विधानसभा न लड़े। तो ये उम्मीदवार बहुत अच्छे हैं, आप ये नहीं कह सकते। बल्कि उम्मीदवार तो भाजपा के पास नहीं है। मेरी जानकारी में प्रवीण पटेल को भाजपा टिकट नहीं देना चाह रही थी, लेकिन उसको कोई उम्मीदवार नहीं मिला। 2022 में कोई बढ़िया दावेदार नहीं मिला, मजबूरी में उसने जो प्रवीण पटेल को टिकट दिया, और आज क्वेश्चन ये है कि वो सांसद भी। सर आखिरी बात ये जानना चाहेंगे, क्या मुस्लिम प्रत्याशी पर भी इंडिया गठबंधन सोच सकता है, क्योंकि वहाँ उनकी भी तादाद अच्छी है और पुराना रिकॉर्ड भी ठीक है? अब बिल्कुल सोच सकता है, और अच्छी खासी संख्या है। और पिछली बार भी मुस्लिम प्रत्याशी था मोहम्मद मुस्तफा सिद्दीकी, उसके पहले जो जीते थे 2012 में, और सईद अहमद, वो भी मुस्लिम कैंडिडेट थे। उस इलाके में कोई अल्पसंख्यक मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है। लेकिन एक देखने की बात होती है, अगर अल्पसंख्यक मतदाता उतरता है तो कोई बहुत अनर्थ नहीं हो जाएगा, वो भी बहुत एक अच्छा सोचा समझा कदम हो सकता है। लेकिन अगर आप अल्पसंख्यक मतदाता पहले से इंडिया ब्लॉक समूह के साथ है, यह कोशिश करने की होना चाहिए कि आप गैर ओबीसी मतदाता जो 2017 में, 22 में, 19 में बीजेपी को वोट देने चला गया था, वह खींच करके फिर वापस चला है। जैसे कि लोकसभा के चुनाव में प्रयास किया समाजवादी पार्टी ने, एक मौर्य उम्मीदवार उतार करके। तो ये अगर वो गैर परंपरागत ऐसे प्रत्याशी उतारते हैं जो अपने समूह का भी, अपने वर्ग का भी, अपने समुदाय का वोट लेकर के चला आवे, और वह ऐसा समुदाय जो विभिन्न चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को वोट देता रहा है, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा कारगर होगा। लेकिन अगर अल्पसंख्यक समुदाय का उम्मीदवार उतरता है तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा निर्णय नहीं होगा जिसके ऊपर आपत्ति उठाई जाए। जी, तो प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा की बात अगर करें तो स्थानीय जो सीनियर जर्नलिस्ट है उनका कहना है कि कहीं ना कहीं यह सीट भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, और इंडिया गठबंधन के लिए अभी फिलहाल अगर देखा जाए प्रत्याशियों के जो नाम चल रहे हैं उस आधार पर स्थितियां बेहतर हैं। लेकिन अभी चुनाव के लिए काफ़ी समय है, लिहाजा अब इंतज़ार करना होगा कि पार्टी कौन कौन से प्रत्याशी को दांव पर लगाती है। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज।